आज हम पढ़ रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत भारती। इस कविता में कवि ने भारत की वर्तमान दशा का यथार्थ चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है। समय में परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है। एक समय ऐसा भी था जब हमारे देश के सद्गुणों का गुणगान पूरे विश्व भर में किया जाता था, परंतु आज हमारे देश की दुर्दशा है। इसी बात को कवि ने इस रचना में उकेरा है। तो देखिए, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भाव उद्भावनी वह भारती हे भगवते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। मानस भवन होता है मन मंदिर, आर्यजन होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, आरती पूजा करना, भारती होता है सरस्वती, भद्र भाव उद्भावनी होता है सद्भाव से युक्त, अच्छे भाव से युक्त, सीतापते होता है श्री राम, गीता मते श्री कृष्ण। तो कवि कहते हैं कि जो अच्छा इंसान है, उत्तम पुरुष है, वो अपने मन मंदिर में जिसकी वंदना करते हैं, हे प्रभु मेरे भारतवर्ष में उसी माँ भारती का स्वर गूंजने लगे। हे ईश्वर वह माँ सरस्वती अच्छे भाव से युक्त हो, जिसे पढ़कर व सुनकर भारतवासी अच्छे भाव ग्रहण कर सकें, उनमें सद्बुद्धि का विकास हो। हे प्रभु राम, हे प्रभु श्री कृष्ण, कुछ ऐसा वरदान दे दीजिए। आगे, हाँ लेखनी हाथ पत्थर पर लिखनी तुझे यह कथा, दृढ़ कालिमा में डूब कर तैयार होकर सर्वथा, सब क्षमता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हैं भाव जो। हाथ पत्थर होता है हृदय रूपी पत्र, स्वच्छंदता स्वतंत्रता। तो कवि कहता है अपनी लेखनी को संबोधित करते हुए, हाँ लेखनी हाथ पत्थर पर लिखनी तुझे है यह कथा। हे मेरी लेखनी, तुझे भारतवर्ष के वर्तमान की कहानी हृदय रूपी पत्र पर लिखनी होगी। दृढ़ कालिमा में डूबकर तैयार होकर सर्वथा। दृढ़ कालिमा होती है आंखों की कालिमा, सर्वथा बिल्कुल। तुम्हें बिल्कुल आंखों की कालिमा में डूबकर यानी कि पूरी तरह से तैयार होकर तुझे यह काम करना होगा। स्वच्छंदता से कर तुझे करने पड़े प्रस्ताव जो, ये काम करने के लिए तुझे स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे प्रस्ताव करने पड़ेंगे। जग जाए तेरी नोक से सोए हुए हों भाव जो। कवि कहता है कि तुझे ऐसे विषयों का उल्लेख करना पड़ेगा जिन्हें पढ़कर भारतीय जनता में सोए हुए भाव जागृत हो उठें। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निशी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मगन है कल शोक से रोता वही। निशी दिवासी होता है रात और दिन के समान, निशी रात दिवा दिन। सर्वत्र होता है हर जगह, विपदा संपदा होता है, विपदा दुख संपदा सुख। अनाथ बेसहारा, नरनाथ होता है मनुष्यों का स्वामी, शोक होता है दुख। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा। कवि कहता है कि संसार में किसी का भी समय एक सा नहीं रहता, अर्थात समय हमेशा बदलता रहता है निशी दिवासी घूमती सर्वदर विपदा संपदा। सुख और दुख तो दिन और रात के समान घूमते रहते हैं। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही। जो आज व्यक्ति अनाथ है यानी कि बेसहारा है, कल वही व्यक्ति दूसरे लोगों का स्वामी बन सकता है। जो आज उत्सव मगन है कल शोक से रोता वही। जो व्यक्ति आज उत्सव में लीन है, उत्सव मना रहा है, वही कल को दुख में रोने लग जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि संसार में कोई भी परिस्थिति या परिस्थितियां एक समान नहीं रहती। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलतर थी। सद्गुण अच्छे गुण, कीर्ति यश, कलतर भार्या या पत्नी।
कवि हमारे देश की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे देश के सद्गुणों के कारण ही हमारे देश की संसार में सब जगह चर्चा होती थी। वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलतर थी। उसके सद्गुणों के कारण ही उसका यश सब जगह फैला हुआ था। इस दुर्दशा का सौपन में भी क्या हमें कुछ ध्यान था? तो किंतु भारत की वर्तमान में ऐसी दुर्दशा होगी, इस बात को किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या इस पतन ही को हमारा यह अतुल उत्थान था? उत्थान, विकास अतुल, जिसकी तुलना न की जा सके। कवि अपने आप से ये कहता है कि जो भारत का ये अतुल उत्थान हुआ था, क्या ये पतन में परिवर्तित होने के लिए हुआ था? उन्नत रहा होगा कभी, कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी, अवनत रहा होगा कभी। तो कवि कहता है कि ये प्रकृति का नियम होता है, जो आज उन्नति कर रहा हो वो कल को जरूर पतन को प्राप्त होगा, लेकिन जिसका आज पतन हो रहा है वह कल जरूर उन्नति को प्राप्त करेगा। हंसते प्रथम जो, उससे आगे है, हंसते प्रथम जो पदम हैं तम पंख में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। पदम होता है कमल, तम पंख होता है, तम होता है अंधकार, पंख होता है कीचड़, यानी कि अंधकार रूपी कीचड़। कवि कहता है जो कमल के फूल सबसे पहले खिलते हैं वो सबसे पहले मुरझाकर कीचड़ में मिल जाते हैं। मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। जो कुमुद के फूल मुरझाकर पहले पड़ जाते हैं वो अंत में खिलते हैं। अर्थात जो सुख दुख हैं वो तो प्रकृति का नियम है। उन्नति था अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, अखंड होता है निश्चित। कवि कहता है कि उन्नति और अवनति तो प्रकृति के निश्चित नियम हैं। चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मार्तंड है। व्योम होता है आकाश, मार्तंड होता है सूर्य। कवि कहता है कि जो भी पहले आकाश में चढ़ता है वह निश्चित रूप से भूमि पर गिरता है। अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला। अतएव इसलिए अवनति होता है पतन। तो कवि कहता है कि इसलिए आज जो हमारा पतन हुआ है वो हमारी उन्नति को बता रहा है। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। जिसका उत्थान ही नहीं हुआ हो, उन्नति ही नहीं हुई हो, उसका पतन भला कैसे होगा। होता सब उन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, अनंतर होता है बाद में। तो कवि कहता है कि उन्नति के समय मानव अपनी अवनति की चिंता नहीं करता। तो देखिए, हाँ सोच तो है किसी की फिर न हो उन्नति कहीं, चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो। ह्रास होता है पतन। तो कवि कहते हैं चिंता तो इस बात की है कि अवनति के पश्चात यदि उन्नति न हो तो सदैव पतन की स्थिति ही बनी रहेगी। जिस प्रकार विशाल आकाश में चंद्रमा का पतन होता है तो उसकी कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि पता होता है कि उसका दोबारा से विकास हो जाएगा और चंद्रमा की रोशनी से पृथ्वी दोबारा से जगमगा उठेगी। चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। तो कवि कहता है कि हमारे भारतवर्ष की दशा ऐसी ही है, इसलिए चिंता तो इस बात की है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की। कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की। अखिल होता है संपूर्ण, उत्कर्ष होता है विकास, इतिश्री होता है अंत। कवि कहता है कि चिंता तो इस बात की है कि हमारे देश का निरंतर पतन हो रहा है, पर सोच है केवल यही, यह नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है दैव इससे नित्य फिरता ही गया। दैव फिरता ही गया का अर्थ होता है भगवान का विमुख होना।
तो कवि कहता है, ईश्वर हमारे देश से विमुख हो गया है, तब से यह निरंतर विमुख होता जा रहा है। अर्थात हमारा जो देश है सदियों से गुलाम बना हुआ है और यह अब आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करता। आगे, यह नियम है उद्यान में पककर गिरे पत्ते जहाँ। उद्यान होता है बगीचा। कवि कहता है, प्रकृति का ये नियम होता है कि बगीचे में जहाँ पुराने पत्ते झड़कर गिर पड़ते हैं, उसके स्थान पर प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहे पल्लव, वहाँ पल्लव होता है नए नए कोमल पत्ते। तो कवि कहता है कि उनके स्थान पर नए नए कोमल पत्ते लहलाने लगते हैं, अर्थात पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आ जाते हैं। पर हाय, उस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है। पतझड़ कहीं या सूखना, काया पलट या काल है। काया पलट होता है पूर्ण रूप से परिवर्तित होना, काल होता है मृत्यु। कवि कहता है कि हमारे देश रूपी उद्यान की जो दशा है वो बिल्कुल पतझड़ के समान है, अर्थात इसकी वर्तमान दशा को हम पतझड़ कहें या फिर इसको सूख जाना कहें या इसकी काया पलट कहें या फिर इसकी मृत्यु हो जाना कहें। अनुकूल शोभा मूल सुरभित फूल वे कुमला गए। सुरभित होता है सुगंधित, क्योंकि जो इस उद्यान का आधार है, इस उद्यान का जो आधार, जो सुगंधित फूल हैं वो मुरझा गए हैं। फलते कहाँ हैं अब यहाँ वे फल रसाल नए नए। रसाल होता है रस से युक्त। कवि कहता है कि अब हमारे देश में नए नए विचार रूपी रस से युक्त फल उत्पन्न नहीं होते। बस इस विशाल उद्यान में अब झाड़ या झंझाड़ हैं। झाड़ या झंझाड़ होता है परेशानियां। विशाल उद्यान होता है विशाल उद्यान, बड़ा उद्यान। कवि कहता है कि इस विशाल उद्यान में अर्थात हमारे विशाल देश में अब झाड़ झंझाड़ रूपी परेशानियां या अंधविश्वास ही जाग रहे हैं। तनु सूखकर कांटा हुआ बस शेष हैं तो हाड़ हैं। सूखकर कांटा होता है अत्यंत कमजोर होना। कवि कहता है कि इस उद्यान का जो तन है, शरीर है, सूखकर कांटा हो गया है। कहने का अर्थ ये है कि जो हमारे देश की दशा है वो अत्यंत शोचनीय हो गई है। उसके बाद है, दुख दृढ़ दावानल इसे सब ओर घेर जला रहा, तिस पर अदृष्टा आकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। दृढ़ दुख दावानल होता है दुख रूपी जंगल की आग। विपद वज्र होता है मुसीबत रूपी बिजली। कवि कहता है कि कठोर दुख जंगल की आग की भांति हमारे देश को लगातार जला रहा है। तिस पर अदृष्टा आकाश उल्टा विपद वज्र चला रहा। इतना ही नहीं, ईश्वर भी दुखों की बिजली गिरा रहा है। यद्यपि बुझा सकता हमारा नेत्र जल इस आग को। नेत्र जल होता है आंसू। कवि कहता है कि इस आग को हमारी आँखों का आंसू ही बुझा सकता है, पर धिक हमारे स्वार्थ में सूखे हुए अनुराग को। कवि कहता है कि लेकिन हमारे देश के लोगों के मन में स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम है, अर्थात वो देश के लोगों के प्रति उनका सच्चा स्नेह नहीं है। उसके बाद है, सहृदय जनों के चित्त निर्मल कुड़क जाकर कांच से, होते दया के वश द्रवित हैं तप्त हो इस आंच से। निर्मल होता है पवित्र, द्रवित होना होता है पिघल जाना। कवि कहता है कि हमारे देश के सहृदय जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके निर्मल हृदय दुख रूपी आग के कारण दया के वश में होकर द्रवित तो अवश्य होते हैं, लेकिन वो हमारे देश के भविष्य के प्रति कभी चिंता नहीं करते। चिंता कभी भावी दिशा की, वर्तमान व्यथा कभी करती तथा चंचल उन्हें है भूतकाल कथा कभी, जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ। कवि कहते हैं हमारे देश की दयनीय स्थिति पर कि कवि की वाणी को सुनकर क्या कुछ लोग सजग होंगे या फिर हमारी वर्तमान दयनीय दशा के प्रति सतर्क हो जाएंगे। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता,
पर क्या न विषय उत्कृष्टता करती विचार उत्कृष्टता। कवि कहता है कि जो कवि का कर्म होता है वो बहुत कठिन होता है, कवि उससे कभी विमुख नहीं होता, पर क्या हमारे विषय की जो उत्कृष्टता है वो उसे हमारे विचार यानी कि महान विषय को पढ़कर क्या लोगों के विचार भी उत्कृष्ट होंगे। कवि के कहने का अर्थ ये है कि कवि द्वारा जो लिखे गए विचार हैं, महान विषय हैं, उन महान विषयों के को पढ़कर क्या लोगों के विचारों में भी परिवर्तन होगा।